बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यार, मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ 8-9 माह के बाद में सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे खानदान की खवातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थी, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ मैं कहना चाहूंगा और बगैरती के साथ मेरे घर पे घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे, सर्च के बहाने। आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत न होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम बगैरत कहूंगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है। बयान जारी करता है उम्रदार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माँ के गिरेबानों को डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ IRY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, सबने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की माँ पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस, मैं समझता हूँ जो बंदी बनी हुई है ख्वाजा आसिफ की, उसके कहने पे मेरे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार चीफ जस्टिस कायस फायज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मकसद पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसादत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे, या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखुसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माँ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, RPO को भी देने लगे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़ा है ना। मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आगे उस्मान डार को। क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार? मैं खड़ा हूँ यहाँ, पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन बगैरती का मुजाहरा ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे
پاکستان میں آپ لوگوں نے لوگوں کی عورتوں پہ, ان کی بہنوں پہ, ان کی بیویوں کی عصمتوں کو ہاتھ ڈالا ہے. بھائی حیا کرو, بھائی شرم کرو, بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. اس لیے میں کھڑا ہوں. جاؤ اپنے ڈی پی او کو بتاؤ عثمان ڈار کھڑا کچہری چوک میں آ کے تارے پوجا کھڑیاں رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور بشرموں کی طرح ایک ٹویٹ کر دیا یا فیس بک پہ اس نے چڑھا دیا. میرا مطالبہ ہے کہ ڈی پی او پہ شہر سے نکالا جائے. اس کے ہوتے ہوئے پھر الیکشن نہیں ہوگا شہر میں. میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں بغیرت نہیں ہوں. میں اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عثمان ڈار ڈر کر جائے گا, گلی گلی جائے گا. میں اپنی ماں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ کس نشان سے الیکشن لڑے گی؟ عدالت پہ آئے اور مجھے عسکری لگائے. میں اپنے کاغذ جمع کراؤں گی, عدالت میں آئے, لیٹر آئے اور مجھے ضرورت ہے تو آئے. آپ لوگوں سے دوبارہ میڈیا سے مجھے اس لیے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے. ہمیں فون کالز آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتنا ہے اور آپ کے لیے یہاں زمین تنگ کر دیں گے, گھیرا تنگ کر دیں گے, بچے اٹھا لیں گے, ہر طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے. ابھی میں وہاں اندر تھا ادھر اپنے وکیل کے چیمبر میں, تو مجھے پتا چلا ہے کہ ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں اور ہمیں اور ہماری خواتین کو اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. اور میں اب یہ لازم سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کو اور اس کی یہ ساری ریاستی مشین میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں سیالکوٹ میں نہیں تھا اور انہوں نے کس طرح میری والدہ کے بال کو سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا, بازو مروڑے, مارا پیٹا. آج تو میں سیالکوٹ میں ہوں اور میں نے ڈی پی او کو چیلنج بھی دیا کہ آؤ مجھے پکڑ لو آگے. آدھی رات میں نہ آیا کرو, دن کی روشنی میں آیا کرو. آدھی رات کو تو بشرم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ویسے ان کی بشرمی اور بغیرتی کی حدیں پار ہوئی ہیں. تو میں خواجہ آصف کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خواجہ آصف تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو, جو کہ مجھے لگتا نہیں, اور تم واقعی اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے. جتنی بھی ریاستی مشینریاں لگا لینا 8 فروری کو. اور میں سیالکوٹ کے سارے میڈیا کے سامنے, اپنی ماں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں, میں سیالکوٹ میں آر او کو کہتا ہوں جو NA71 کا آر او ہے, خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا, 10,000 سے. میری ماں کا ایک ووٹ, خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا. اور اگر اس خواجہ آصف کو بچا سکتے ہو نا شکست سے, بچا لینا, لگانا زور. ایک طرف سیالکوٹ کی غیور عوام, بہادر عوام, غیرت مند عوام ہوگی اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے میڈیا کے لوگ کہ 8 فروری کو یہ بشرم اور بغیرتوں کا ٹولہ ہوگا اور جیت حق اور سچ کی انشاءاللہ ہوگا. پاکستان